यहाँ पे हमने देखा कि कैसे अगर हम अपनी ज़िंदगी को प्रभु के हाथों में देंगे और अपने आप को तैयार कर देंगे कि प्रभु जैसा तू चाहता है तू कर हमारी ज़िंदगी में, हम आपको अलाउ करते हैं, तो प्रभु अपने आप हर एक टेम्पटेशन से, हर एक टेस्ट में से निकालेगा और हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता, और अगर परीक्षा में डालता भी है तो उसकी निकासी, उसका एग्जिट भी वो खुद ही देता है। ठीक है जी, चलिए, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? चलो अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जिसको हम कहते हैं कुंदरू। बाइबल में इसको, हिंदी बाइबल में कुंदरू लिखा गया है और इंग्लिश बाइबल में इसका नाम लिखा गया है गैल्बनम। ठीक है जी, गैल्बनम। तो जो ये गैल्बनम है ये भी एक प्लांट है। ठीक है जी, और ये कड़वा प्लांट होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो मेडिसिन्स बनती हैं, मेडिसिन्स में यूज़ होता है, GALBANAM, गैल्बनम। ठीक है जी, तो ये कड़वा प्लांट होता है और ज़्यादातर इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं और ये मेडिसिन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब हम प्रभु के मंदिर में किसी चीज़ को लगा रहे हैं तो वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट की क्या ज़रूरत है? प्रभु तो कहता है मैं तो डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ, सारी मेडिसिन को मैं बनवा दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन प्रभु के मंदिर में एक ऐसा प्लांट होना क्यों ज़रूरी था, या उसकी जो धूप जलानी थी उसके अंदर एक मेडिसिनल प्लांट के होने की ज़रूरत क्यों थी? वो बोल सकता था तू गुलाब की पत्ती को रगड़, उससे गुलाब वो बना, गुलूकंद बना, उसको जला। वो बोल सकता था तू लोटस को जला, और भी कितनी सारी चीज़ें हैं जलाने के लिए जिसमें से खुशबू निकलती है। चंदन की लकड़ी जला, उसमें से खुशबू निकलती है। लेकिन प्रभु ने बोला कि तू खास 4 चीज़ों को लेना और चारों की चारों चीज़ें एक समान होनी चाहिए। मतलब अगर तू 100 ग्राम गंधरस डाल रहा है तो बाकी सारी चीज़ें भी 100 ग्राम ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम अमाउंट की होनी चाहिए। तो क्यों एक मेडिसिनल चीज़ प्रभु को चाहिए थी अब उस गंधरस में डालने के लिए या उस धूप के अंदर डालने के लिए? जब प्रभु से हम पूछते हैं किसी चीज़ को तो प्रभु हमें आंसर भी करता है, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं किसी चीज़ को तो आप लोग आंसर नहीं करते। ऐसा क्यों? बताओ, आपको क्या लगता है कि इसका होना क्यों ज़रूरी था वहाँ पे? जो चीज़ बहुत कड़वी है, जो चीज़ मेडिसिनल वैल्यू है, कितनों को मेडिसिन अच्छी लगती है, किसी को भी नहीं लगती। कड़वी चीज़ें खाना किसी को पसंद नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो चीज़ दिखने में कड़वी लग रही है, फील करने में हार्श सी लग रही है, दिखने में अच्छी नहीं लग रही और मेडिसिनल वैल्यू है, वो क्यों उसके अंदर ज़रूरत है? खुशबू वाली चीज़ क्यों नहीं डाली गई उसके अंदर? बताओ मुझे। जी बिल्कुल। जितना मुझे पता है मैं बताती हूँ, क्योंकि देखा जाए तो हम जैसे प्रभु में आते हैं तो हम बहुत ही अपनी मतलब सारी से मतलब कैसे बताऊँ, बहुत काम करना पड़ता है प्रभु में आके। हमें अपनी इजीनेस गंवानी पड़ती है, यानी कि पाप छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम उसी में जी रहे होते हैं। हमें वही सब कुछ इजी लगता था, ठीक है ना। प्रभु में आके हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तो बहुत सारी कड़वाहट छोड़नी पड़ती है, तो ये चीज सीखने को मिलती है शायद। ठीक है, आप बोल रहे हो कड़वाहट छोड़नी पड़ती है, मैं तो यहाँ कड़वाहट डालने की बात कर रहा हूँ। पास्टर जी, मैं बोलूँ कुछ? जी बिल्कुल, बोलिए। उसमें मेडिसिनल चीजें इसलिए डाला जाता था, दो तरीके से हम अगर देखेंगे, अगर स्पिरिचुअली देखेंगे तो हमारे अंदर की जो भी चीजें, हमारे अंदर की खमीर, हमारे अंदर की जो भी कमजोरी पाई जाती है, जो भी जिस प्रकार से भी शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, उसकी एक मेडिसिन के रूप में ये काम करता है, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के आशीषों से। और फिजिकली देखा जाए, ये हमारे घर को या उस स्थान को पवित्र करता है, और वो मेडिसिनल वैल्यू से हम फिजिकली भी चंगे होते हैं। स्किन एलर्जी जैसे लेकर कोल्ड, ये सब चीजों का क्योर हो सकता है, ये सब चीजों, अगर दो तरीके से देखा जाए।
ठीक है, अभी आपने पहले एक बात बोली कि जो हमारे अंदर खमीर है वो कड़वाहा, मतलब अगर उसमें कड़वाहट डाल दी जाए तो वो कट जाएगा, बोला था ना? जी, एक मेडिसिनल। वो मैं बोला था कि ना, हाँ या ना? जी जी जी। बोला था। किसी आपने आटा गूंदा हो, ठीक है, आटे में खमीर लग गया हो, उसमें करेला डाल दो, क्या आटा सही हो जाएगा? नहीं। तो हम कैसे बोल सकते हैं इस चीज़ को कि जो हमारी ज़िंदगी की कड़वाहटें हैं या जो हमारी ज़िंदगी की खमीर है उसमें कड़वाहट डाल दो और वो सही हो जाएगी? ठीक है, चलो आ जाओ वापस। जब बात करते हैं कड़वाहट की, ठीक है जी, हम सब जानते हैं हमारे अंदर कुछ ना कुछ कड़वाहटें हैं, ठीक है, किसी को पति से, किसी को बच्चों से, किसी को बीवी से, किसी को माँ बाप से, किसी को दोस्तों से, किसी को पढ़ाई से, और किसी को तो प्रभु से ही है। लोग मसीह में लेकिन प्रभु से कड़वाहट रखते हैं, प्रभु तूने मेरे लिए काम नहीं किया और मैं रात को तेरे साथ प्रार्थना नहीं करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं कड़वाहटें, ठीक है जी। लेकिन जब यहाँ पे बात की जा रही है कड़वाहट की, जो स्पेशली उस चीज़ के अंदर, उस क्या कहते हैं, धूप के अंदर डाली जा रही है, इट मीन्स इट हैज़ अ वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू नहीं होती तो प्रभु कभी इसके ऊपर स्पष्ट रूप से बात नहीं करता, ठीक है। अगर वो डाला जा रहा है तो वहाँ पे ये एक ही चीज़ को दिखाता है, ये दिखाता है हमारी प्रेयर्स को। वैसे तो ये चारों चीज़ें हमारी प्रेयर्स को ही दिखा रही हैं, ठीक है, लेकिन जो कड़वाहट है वो दिखाती है हमारी प्रेयर्स को, हमारी ज़िंदगी में प्रेयर्स का क्या इफेक्ट होता है। प्रेयर करना कितनों को अच्छा लगता है? सबके हाथ खड़े होगा। अगर मैं बोलूँ ना सबको 3-3 घंटे डेली प्रार्थना करनी है, पास्टर जी 1 घंटा तो कर लेंगे, पास्टर जी आधा घंटा तो कर लेंगे, पास्टर जी 15-15 मिनट करके कर सकते हैं, पास्टर जी आधा घंटा करके कर सकते हैं, सबके सवाल आएंगे, ठीक है। प्रेयर करना बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है और शरीर को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। शरीर कहता है कौन प्रभु के साथ बैठे, शरीर कहता है खाओ पियो मौज लो ऐश करो, शरीर कहता है थोड़ी देर सो जाओ बाद में उठ के देखेंगे, ठीक है जी। तो शरीर को प्रार्थना करना बहुत कड़वा लगता है, लेकिन हमारी आत्मा को प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी। जब हम प्रेयर से इसको संबंधित कर रहे हैं, अपनी बॉडी के साथ इसको संबंधित कर रहे हैं, तो कड़वी चीज हमारी बॉडी को अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमें ऐसा लगता है, लेकिन हम जानते हैं करेला हमारे शरीर को कितना फ़ायदा देता है, नीम हमारे शरीर को कितना फ़ायदा देता है, हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड को डिटॉक्स कर देता है। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है हमारे शरीर को वो अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन हमारी आत्मा को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी आत्मा को प्रेयर ही एक ऐसी चीज़ है जो नरिश करती है, जो हर एक प्रकार की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आप 10 दिन प्रार्थना मत करो, 11वें दिन आप अपनी बॉडी में इतना लो फील करोगे, अपनी आत्मा में इतना लो फील करोगे कि जैसे पता नहीं सब लूट गया हमारा, लब लूट पिट गया हमारा। लेकिन 10 दिन प्रार्थना करने के बाद 11वें दिन जब आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपका आत्मा छटपटाएगी, क्या हो गया, आज प्रार्थना क्यों नहीं करी, आज प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा। चाहे आधा घंटा बैठ, लेकिन बैठ प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि वो हमारी आत्मा की नीड है। हमें शरीर के लिए जितना खाना चाहिए, हमारे को हमारी आत्मा के लिए उतना ही प्रेयर्स में बैठना बहुत ज़रूरी है। और प्रेयर्स इस बात को दिखाती हैं कि हमारी ज़िंदगी की कड़वाहटों को जब हम प्रभु के आगे रख देंगे तो हमारी ज़िंदगी ऑलरेडी महक जाएगी। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी ज़िंदगी में अगर किसी के लिए कोई कड़वाहट ही ना हो तो आपकी फेस पे हमेशा स्माइल रहेगी, कोई टेंशन नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, जलेबी फाफड़ा खा रहे हैं एकदम बढ़िया से, है ना। लेकिन जब कड़वाहटें रहेंगी हमारी ज़िंदगी में तो चिकन बिरयानी ले आओ चाहे मटन बिरयानी ले आओ, हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए वो काम कर रही है, और जब वो काम कर रही है तो हमारे शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको इनटेक करने नहीं दे रही है। वैसे ही हमारी आत्मा है कि जब हमारी आत्मा को जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर हम वो उसे नहीं देंगे तो हमारी आत्मा को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो उसको इनटेक करने नहीं देगी। इसलिए बोलते हैं प्रे विदाउट सीजिंग, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
आप परीक्षा में पढ़ना चाहते हैं, मत कीजिए प्रेयर। परीक्षा में पढ़ना चाहते हैं, मत पढ़िए वचन। परीक्षा में पढ़ना चाहते हैं, हो जाइए प्रभु से दूर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन दी एंड जब प्रभु आपसे हिसाब लेने आएगा तो आप ही का कान पकड़ेगा, मेरा कान नहीं पकड़ेगा। ठीक है जी। तो जो कुंदरू है, जो गैल्बनम है, वो कड़वाहट को दिखाता है जो हमारी जिंदगी में अच्छाई का काम करती है। हमारी प्रार्थनाओं में हमें होना चाहिए कि येस वी हैव टू प्रे, चाहे हमारे शरीर को कड़वा लग रहा है, लेकिन नहीं, मुझे प्रार्थना करना है, करना है, करना है। आमीन। समझ में आया तीसरा पॉइंट? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आखिरी लोबान के ऊपर। लोबान कितनों को पता है? व्हाट इज लोबान? लोबान क्या होता है? अब आप में से उठ के कोई ये मत बोलना हमारे चाचा का नाम लाबान है। मैंने पहले बताया था, मैं दोबारा बता दूं। जी जी जी। वो फ्रूट होता है, एक पहाड़ी फ्रूट होता है, वो पहाड़ी फ्रूट होता है, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है और बहुत हार्ड होता है, वो गुठली वाला होता है। ठीक है, तो ये तो फ्रूट की बात हो गई। ठीक है जी। जो लोबान जो बाइबल बताती है एग्जैक्टली वही है। ठीक है, लेकिन उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये तो आपने डिस्क्रिप्शन बता दिया, स्पेसिफिकेशन बता दिया उसका, लेकिन लोबान, बाइबल जिस लोबान के बारे में बात कर रही है, लोबान के जिस तरीके से बाइबल बात कर रही है, मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। लोबान का हिब्रू मतलब होता है वाइट, सफ़ेद। ठीक है, बाइबल में सफ़ेदी किस चीज़ को दर्शाती है? पहला, जो चीज़ सर्वोत्तम है उसको, और जो चीज़ प्योर है उसको, जिसमें कोई भी कहते हैं दाग नहीं लगा हुआ उस चीज़ को। ठीक है, और वाइट चीज़ वही है जिसके ऊपर कोई दाग ना लगा हो। ये वाइट दिख रहा है, ये अच्छा लग रहा है, अब मैं इस पर ये दाग मार दूं, क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो वैसे ही बाइबल बताती है लोबान का हिब्रू मतलब होता है सफ़ेद, चमकदार, वाइट। ठीक है जी। और जो लोबान सिस्टर जिसके बारे में बात कर रही हैं वो भी यही लोबान है। ठीक है, वो एक जलाई जाने वाली फ्रूट है जो कि इंसेंस वगैरह में यूज़ होता है, धूप जलाने के काम होता है। और इवन आजकल के ज़माने में लोबान आम मिल रहा है। ठीक है, आप ले सकते हैं लोबान का धूप, अपना घर में जला सकते हैं, जिससे मच्छर भाग जाते हैं। ठीक है, कीड़े दूर रहते हैं, और इन सब चीज़ों में लोबान आजकल यूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली लोबान की बाइबल के हिसाब से, तो यहाँ पे लोबान जो है या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वयं एक ही चीज़ को दर्शाती हैं, वो है यीशु मसीह। कैसे अब आप पूछेंगे? ठीक है जी। तो जब इसको बनाने का प्रोसेस हो रहा था, मतलब जब धूप को बनाने का प्रोसेस हो रहा था, तो उनमें से कई चीज़ों को तोड़ा जा रहा था, कई चीज़ों को पीसा जा रहा है, कई चीज़ों को गूंदा जा रहा है, कई चीज़ों को मसला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो यीशु मसीह है स्वयं इसी बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह को लोगों ने क्या समझा? परमेश्वर का पीसा हुआ और मारा कूटा समझा। ठीक है जी। यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने आप को फुल सरेंडर कर दिया कि प्रभु, मैं अपनी ज़िंदगी को तेरे आगे रखता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। ठीक है, जब उसने समर्पित किया अपने आप को परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर ने क्या किया? मानव जाति की जितनी भी ताड़ना थी, मानव जाति का जितना भी पाप था, वो सब परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर लाके रख दिया। बाइबल बताती है यशाया में, जो पाप से अज्ञात था, जिसको पाप का पता भी नहीं था, परमेश्वर ने स्वयं उसको पाप ठहरा दिया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए, ताकि हम लोग मसीह में होके उसकी धार्मिकता कहलाए जा सके। अब जब प्रभु हमें देखता है तो वो ये नहीं देखता कि इस लड़के ने ये पाप किया, इस लड़की ने वो पाप किया, वो हमारे लिए यही देखता है कि ये यीशु के लहू से धुल चुका है। जब यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे आगे सरेंडर कर दिया, तो ये भी उसमें होके मेरे को अपने आप को मेरे आगे सरेंडर कर रहा है। ये भी अपने आप को दे रहा है, मुझको ऑफर कर रहा है कि प्रभु मेरी ज़िंदगी को ले और मेरी ज़िंदगी को महका प्रभु जी, मेरी ज़िंदगी में काम कर प्रभु जी, मेरी ज़िंदगी में आ प्रभु जी, और जैसा तू चाहता है वैसा मेरी ज़िंदगी में कर। धूप अगर जलना छोड़ दे
तो वो अपने सराउंडिंग को महका नहीं सकती। आप और मैं अगर प्रार्थना करना छोड़ दें तो अपनी जिंदगियों में करेक्शंस को, प्रभु की आत्मा को, प्रभु की प्रेजेंस को, प्रभु के कार्यों को, प्रभु की ब्लेसिंग्स को कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देख सकते। अगर ये सब चीज़ें देखनी हैं तो आपको प्रार्थना में लगे रहना पड़ेगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो बाइबल इसके लिए साफ बताता है, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बिना रुके प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो और प्रभु से बोलो, प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा। आप में से बहुत लोगों का सवाल आता है, मैं अपनी प्रेयर लाइफ को कैसे बढ़ाऊं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे ये करूं, मैं कैसे वो करूं। जवाब सिर्फ एक ही है, प्रभु की हुजूरी में बैठिए। आपको प्रार्थना करना नहीं भी आ रहा है मत कीजिए, लेकिन थोड़ा समय अलग होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और सिर्फ इतनी बात बोलिए, प्रभु मेरे गलती पाप गुनाहों को क्षमा कर और मुझे अपने साथ जोड़ और मुझसे बात कर। आप वचन नहीं पढ़ेंगे और खाली प्रार्थना करते रहेंगे तो देखिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि जो बंदा वचन नहीं पढ़ता, ठीक है, जिसको वचन पढ़ने का मन नहीं करता, जिसको वचन समझ नहीं आता, जो परमेश्वर लिखे हुए वचन से बात करता है, अगर वो शख्स वचन ही नहीं पढ़ रहा तो वो कभी भी प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं पाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, प्रभु की आवाज़ सुनना चाहते हो तो वचन पढ़ना स्टार्ट करो, प्रार्थना में और बढ़ो। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात मेरी आपको? ऊपर से तो नहीं जा रही? हाँ ठीक है। जब इस धूप को, जी कुछ कह रहे हैं? नहीं समझ आया। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं जलने की, अपने आप को देने की, तो ऐसा करके हम दिखाते हैं कि ये एक एक्ट भी हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है या ये एक जरिया है प्रभु की आराधना करने का। प्रार्थना और कुछ नहीं, प्रभु की आराधना करना है। आराधना और कुछ नहीं, प्रभु की प्रार्थना है। ठीक है जी, तो जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, तो हम एक ही चीज़ को दिखाते हैं कि प्रभु हम तेरे प्यार से इतना भर चुके हैं कि हम तेरे साथ फेलोशिप रखना चाहते हैं, हम तेरे साथ मिलना चाहते हैं, हम तेरे से बात करना चाहते हैं। प्रभु जो ताड़ना है तूने क्रूस पे सही मेरे लिए, प्रभु आज मैं चाहता हूँ कि अब वो ताड़ना है मैं ना सहूँ। अब मैं चाहता हूँ प्रभु जी कि मैं तेरे साथ अनंत ज़िंदगी का वारिस हो सकूँ, मैं तेरे साथ अनंत ज़िंदगी का भागी हो सकूँ प्रभु, क्योंकि जो स्वर्ग में तू मेरे लिए तैयार कर रहा है प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाके रह सकूँ। आप सपोज़ कीजिए कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक होटल का रूम बुक कर रखा है 10 दिन के लिए, ठीक है, आपको मैं अच्छा सा पैकेज दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच ही ना पाओ तो क्या आप उस पैकेज का लुत्फ उठा पाओगे? उठा पाओगे? या मैंने यहाँ पे आपके लिए इतना बड़ा पिज़्ज़ा बना के रखा है, अगर आप यहाँ तक आ ही ना पाओ तो क्या आप उसको स्मेल कर पाओगे? क्या आप उसका टेस्ट कर पाओगे? मैं आपको व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दूंगा कि भाई देख लो मैंने आपके लिए पिज़्ज़ा बनाया है, बहन देख लो मैंने आपके लिए पिज़्ज़ा बनाया है। आप सिर्फ उसे देख के खुश हो पाओगे, लेकिन उस चीज़ का आनंद नहीं ले पाओगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम उसको इमेजिन करके खुश हो जाते हैं, प्रभु तूने मेरे लिए एक बड़ा सा घर स्वर्ग में तैयार किया है, लेकिन अगर हम स्वर्ग पहुंच ही ना पाए तो क्या फ़ायदा उस घर का जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपका प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, इन सब चीज़ों का मिलाया जाना एक ही बात को दर्शाता है कि आपको निरंतर जलते रहना होगा। अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में रहना चाहते हो, प्रभु के भवन को महकाना चाहते हो, प्रभु के राज्य को महकाना चाहते हो, आपको अपने अंदर उस फायर को रखना पड़ेगा। आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको पापों से दूर रहना पड़ेगा, अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें जंगल में ही रह जाती
तो क्या वो प्रभु के भवन को महका सकती थी? अगर ये सारी चीजें बोलती नहीं 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 हमें नहीं जाना प्रभु के भवन में, हम यहीं खुश हैं, तो क्या ये चीजें प्रभु के भवन को महका पाती? अगर आज आप भी बोल दो कि नहीं प्रभु मैं तेरा काम नहीं करूंगा, तू मुझे ब्लेस कर दे, प्रभु आपको रोटी तब भी देगा, खाना तब भी देगा, आपकी चिंता फिर भी करेगा, लेकिन क्या आप उसके राज्य को महका पाओगे? क्या आप कह पाओगे कि प्रभु मैंने तो तेरे लिए ये काम किया? क्या आप कह पाओगे प्रभु मैं तो तेरे लिए ये करना चाहती थी, मैं वो करना चाहती थी? और प्रभु क्या बोलेगा, तू करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन क्या तूने इनिशिएटिव लिया कुछ करने का? आज प्रभु आपसे यही चाहता है कि आप इस बात को जान लो कि आप सेपरेट किए गए हो, आप अलग करके बुलाए गए हो। अब आप वैसे नहीं हो कि दुनिया जो कर रही है आप भी वही कर लोगे, नहीं कर सकते आप, सॉरी। आपको अलग करके प्रभु लेकर आया है, क्या करने के लिए? अपने भवन को महकाने के लिए, अपने भवन को धुएं से भरने के लिए। धुआं क्या है? आपकी प्रार्थनाएं, जो प्रभु के पवित्र मंदिर को महका देती हैं, जो प्रभु की प्रेजेंस को नीचे उतार के ले आती है। स्वर्गदूतों ने बुलाया, हो सकता है प्रभु नहीं आया। गैर जाति ने बुलाया, हो सकता है प्रभु नहीं आया। बहुत से और लोगों ने बुलाया, हो सकता है प्रभु नहीं आया। लेकिन जब विश्वासी लोगों ने बुलाया, प्रभु उसी समय उतर के आया। जब दानियल ने शेरों की मांद में प्रभु को बुलाया, प्रभु उतर के आया, शेरों के मुंह को बंद किया। जब दाऊद ने गोलायत के सामने प्रभु को बुलाया, प्रभु उतर के आया, गोलायत से सामना कराया और परमेश्वर ने दाऊद को जितवाया। जब योना ने प्रभु को बोला मैं जाऊंगा प्रभु तू, लेकिन तू मेरी अगुवाई कर, प्रभु उतर के आया, पूरे निनवे देश को बचाया। जब अब्राहम से बात किया, बोला प्रभु मैं बैरन लैंड को ले लूंगा, लेकिन तू मुझे चाहिए पहले, प्रभु आया और अब्राहम को इतना ब्लेस किया कि उस समय में उससे ज्यादा ब्लेस्ड कोई नहीं था। जब याकूब के साथ प्रभु आया, याकूब को मार के कूड़े में फेंक दिया गया था, लेकिन जब उसने बुलाया प्रभु तू मेरी जिंदगी में आ, वो जेल भी चला गया, वहां पर भी प्रभु उसने बुलाया प्रभु तू मेरी जिंदगी में उतर के आ, और प्रभु आया और अगले ही दिन वो राजा बन के खड़ा हो गया था वहां का। जब आप प्रभु को बुलाओगे, जब विश्वासी लोग प्रभु को बुलाएंगे, तो प्रभु जरूर से उतर के आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि जब हम अपने आप को जलने के लिए दे रहे हैं, जब हम उसकी प्रेजेंस को पुकार रहे हैं, जब हम प्रेयर्स में उस धुएं को तैयार कर रहे हैं, तो उस धुएं में प्रभु क्यों वास नहीं करेगा? तो उस धुएं में क्यों प्रभु दर्शन नहीं देगा? उस प्रेयर्स में क्यों प्रभु बात नहीं करेगा? जरूरत है हम भूल गए हैं प्रार्थना करना, जरूरत है हम जाने कि कैसे प्रार्थना किया जाता है, जरूरत है हम जाने कि कैसे उस पवित्र मंदिर को धुएं से भर सके। उसके नीचे एक आखिरी लाइन लिखी है, पढ़ के मैं खत्म करूंगा। निर्गमन 30:9 में वहां लिखा है तुम कुछ भी स्ट्रेंज इंसेंस मत जलाना। ठीक है जी, तुम कुछ भी ऐसी वैसी चीज मत जलाना जो परमेश्वर ने ना बोली हो। ठीक है, ये 4 चीजें परमेश्वर ने बोली हैं, यही जलनी चाहिए, कुछ और नहीं जलना चाहिए उस पवित्र वेदी के ऊपर। ठीक है जी, अब यहां पे बात आती है हम कैसे करें उसको। प्रभु 2 बातें कहते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्या करो? आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रार्थना करो, उसकी आराधना करो, बस कुछ नहीं मांगता वो आपसे। वो नहीं बोल रहा सर नीचे करके प्रार्थना करो, वो नहीं बोल रहा आंखें खोल के प्रार्थना करो, वो नहीं बोल रहा मुंह में डंडा घुसा के प्रार्थना करो, वो नहीं बोल रहा कि हाथ में कुछ फंसा के प्रार्थना करो, वो नहीं बोल रहा कि अपने पैर ऊपर लटका लो, लटक के चमगादड़ की तरह प्रार्थना करो। वो खाली ये बोल रहा है कि आप आत्मा में और सच्चाई में प्रार्थना करो। जब आप इन 2 चीज़ों में प्रार्थना करना सीख जाओगे, आई विल गारंटी यू, आप प्रभु से ऐसे बात कर पाओगे कि जैसे प्रभु आपके साथ चल रहा है। हाँ भी प्रभु चलो चलें। अगर आप वो रिश्ता चाहते हो, आपको सीखना पड़ेगा आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना करना। फिर जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे,
1 घंटा कहाँ गया, 2 घंटा कहाँ गया, 3 घंटा कहाँ गया, पता ही नहीं चलेगा। आप और प्रभु, आप और प्रभु, आप और प्रभु। सगाई के बाद शादी से पहले का एक समय आता है जब लड़का लड़की चाहते हैं कि भैया दुनिया गई तेल लेने, हमें एक दूसरे से मिलने दो, हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने दो। आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, सारा समय कम लगता है। पूरा पूरा दिन बैठ जाओ, टाइम कम लगता है, अरे टाइम तो ऐसे बीत गया। वैसे ही जब प्रभु की उपस्थिति में आप बैठना सीख जाओगे, प्रभु से बात करना सीख जाओगे, तो पता नहीं चलेगा आप कितनी देर प्रार्थना में बैठे थे, और एक अलग चमक, एक अलग खुशी, एक अलग एक्साइटमेंट आपके पास होगी उससे मिलने के लिए। अगर आप चाहते हो तो। मैंने चाहा अपनी ज़िंदगी में, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। आप चाहेंगे अगर प्रभु से मिलना, आप चाहेंगे प्रभु से बात करना, आप चाहेंगे प्रभु को नए तरीके से अपनाना, प्रभु उसके लिए भी तैयार है। लेकिन 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 शर्त है कि उस वेदी के ऊपर नॉनसेंस चीज़ें मत देना, उस वेदी के ऊपर स्ट्रेंज इंसेंस मत चढ़ाना। जिस चीज़ के लिए कहा गया है खाली वो ही होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। दैट्स ऑल। अब बात आती है कौन सी चीज़ें प्रभु ने मना की हैं जो नहीं होनी चाहिए। शरीर का घमंड, लस्ट ऑफ फ्लेश, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा शरीर अच्छा हो जाए, प्रभु मैं और सुंदर हो जाऊं, मेरा चश्मा उतर जाए, प्रभु सब मेरे को बैटरी बोलते हैं, प्रभु मेरी दाढ़ी ज़रा बढ़ा दे, ज़रा शाहरुख खान की तरह मैं भी दिखूं, प्रभु मेरे बाल नहीं है ज़रा बाल अच्छे कर दे, प्रभु मैं ये दिखूं। व्हाट नॉनसेंस। प्रभु से मिल रहे हो, बॉलीवुड में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ, लस्ट ऑफ फ्लेश, शरीर की अभिलाषाओं को मारो, थोड़ा सा सीखो मारना। मैं नहीं बोल रहा मैंने सारे मार दिए, मेरा शौक है, देख लो अभी भी थोड़े थोड़े चल रहे हैं, धीरे धीरे करके मार रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आप लोगों की तरह बड़ा आम सा छोटा सा लड़का हूँ, आम इंसान हूँ, मार रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन जब मारना सीखते हैं प्रभु एक लेवल और ऊपर बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज़, आपका झूठ, आपके लाइज, आपके डिसीट, आपके सिन, जो प्रभु नहीं चाहता कि आप उसकी वेदी पे चढ़ाओ। प्रभु आज मैंने 10 रुपये चुरा लिए, लेकिन मुझे माफ़ कर दियो प्रभु, मेरे को बहुत ज़रूरत थी इसलिए मैंने चुरा लिए, नहीं तो तेरे को पता है मैं नहीं चुराता प्रभु, बहुत ज़रूरत थी। क्या 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 चाहते हो आप ऐसा बोल के, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसे बोलते हो, बट बहुत सी बार गलतियां हो जाती हैं। प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु आज तो बहुत दिक्कत हो गई प्रभु, आज तो मैंने ये बोल दिया प्रभु, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया प्रभु, मैं तो बोलना ही नहीं चाहती थी प्रभु, पता ही नहीं कैसे हो रहा है यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रही। आपने चाहा तो वो आपके मुंह से निकला। अगर आप चाहते चुप रहना, आप चुप रह सकते थे, आपने चाहा तो निकला। ये आपकी डिसीट, ये आपके लाइज जो प्रभु के वेदी पे नहीं होने चाहिए थे। ठीक है जी। तीसरी चीज, सेल्फिशनेस, मतलब हमारा वो नेचर, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे भी ये दे दे, मुझे भी वो दे दे, तूने उसको ये दिया मेरे को भी दे दे, उसका माइक अच्छा लग रहा है मुझे माइक दे दे, प्रभु जी उसका एम्पलीफायर अच्छा है मुझे भी दे दे, उसका फ़ोन अच्छा है मुझे भी दे दे। सेल्फिश प्रेयर्स। प्रभु मैं तेरे से एक बात मांगता हूँ, प्रभु अगर तू मुझे चंगाई का वरदान दे देगा तो आज मज़ा आ जाएगा प्रभु। अब फिर जैसी चंगाई का वरदान मिला, फूल गए, चंगाई तो मैंने करी है। दूसरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, चंगाई करी, चंगाई करके आया हूं भाई, मैं दुष्ट आत्मा मैं निकाल के आया हूं, तुझे क्या पता। सेल्फिश प्रेयर्स करने वाला प्रभु, नाम आपने प्रभु के नाम से किया, अगर प्रभु ना चाहता तो क्या आप कर पाते? कुछ नहीं कर पाते। और हम क्या बोल रहे हैं, मैंने किया था प्रभु, मैंने किया था प्रभु, मैं कर रहा था प्रभु। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को मैं जानता भी नहीं हूं। बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? बिकॉज यू आर सेल्फिश। तेरे सेल्फिश प्रेयर्स के कारण, तेरे सेल्फिश नेचर के कारण छोड़ दिया, मैं तुझे नहीं जानता। मत करो। चौथी बात, सेल्फ स्टीम, प्राइड इन सेल्फ। मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ, आई एम अ वेरी गुड पास्टर, मैं बहुत अच्छे से वचन सिखाता हूँ,
मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे से अच्छी कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, प्रभु मैं सबसे अच्छा, मेरे से अच्छा कोई नहीं, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर उतरता है, किसी और के द्वारा प्रभु काम नहीं करता, आई एम द बेस्ट, प्रभु मेरे साथ। प्रभु ना हो तो आप कुछ भी नहीं, प्रभु ना हो तो मैं कुछ भी नहीं। बोस्ट करो, मैं कहता हूँ प्राइड करो, लेकिन इस बात पे कि प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे को जानता है। अगर घमंड करना तो खाली इसी बात पे करो और किसी बात पे मत करो। पांचवी चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई कैन डू ऑल थिंग्स। प्रभु तेरा वचन कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन मी। प्रभु आज मैं सब कर सकता हूं तुझ में। कभी कभी प्रभु चाहता है कि आप किसी और के साथ मिल के ये काम करो ताकि प्रभु उसकी हिम्मत आपके द्वारा बढ़वा सके। लेकिन हम, अरे मैं कर लूँगा, रोज़ा मैं बना दूंगा, रायता मैं बना दूंगा, सलाद मैं बना दूंगा, राजमा मैं बना दूंगा, सब मैं कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट एक बार ज़रा सोचिए, अगर सब कुछ आपसे कराना होता प्रभु ने, तो आपके साथ जो लोग जोड़े हैं उनको क्यों जोड़ता। समटाइम्स प्रभु चाहता है कि आपकी जिंदगी के द्वारा प्रभु दूसरों को आशीष दे। आमीन। पांचवी चीज, हमारे कस्टम्स, हमारे रिचुअल्स। प्रभु जी आज मैं टीका लगा के आ जाऊं, प्रभु जी आज मैं ये कर लूं, आज मैं प्रभु थाली घुमा लूं, आज वहां चला जाऊं, आज यहां चला जाऊं। प्रभु का वचन साफ सीधी बात कहता है, अपने आप को आईने में देखो। अगर तुम इस बात को कह सकते हो तुम अच्छे लग रहे हो तो तुम चले जाओ। मेरे पास एक मैसेज आया किसी का, पास्टर जी मैं मिनी स्कर्ट पहन के जाना चाहती हूँ, मेरे कॉलेज का फेस्ट है, क्या मैं जा सकती हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला उसको। 3 बार मैसेज आ गया, पास्टर जी बता दो, आप तो ऐसे कर रहे हो पास्टर जी, अच्छी बात नहीं है पास्टर जी, ये मैं आपको बड़ा भाई बोलती हूँ पास्टर जी। मैंने कहा बड़ा भाई बोलते हो, चलो अब मैं मैसेज करने का टाइम आ गया, मैं मैसेज कर ही देता हूँ। मैंने मैसेज किया और मैंने बोला कि सिस्टर आप पहन लो कपड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कपड़े पहन के पूरा अच्छे से तैयार होना, तैयार होकर अपने आप को मिरर में देखना। और जब आप अपने आप को मिरर में देखो तो क्या आप कह पाओगे कि प्रभु कह रहा है कि बेटा बड़ी सुंदर लग रही है। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर भी आपको खुद मिल जाएगा। उस दिन के बाद से आज तक उसका मैसेज नहीं आया, मुझे पता नहीं वो गई कि नहीं गई लेकिन मेरा काम जो था मैंने बता दिया उसको, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक सीख है, आप देख लेना, ठीक है। 7th और सबसे लास्ट चीज, डेविल्स फायर। मतलब डेविल्स फायर का मतलब कि हमारे अंदर परमेश्वर के कामों को करने के लिए कम आग है और दूसरी चीज़ों को करने के लिए ज़्यादा आग है, ठीक है। 2 फायर काम करती हैं, होली स्पिरिट फायर, डेविल्स फायर, ठीक है जी। होली स्पिरिट फायर से भरोगे प्रभु के कामों के लिए पागल रहोगे, डेविल्स फायर से भरोगे कभी परमेश्वर के लिए आगे नहीं आ पाओगे। आपको लगेगा परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन सॉरी परमेश्वर काम नहीं करता ऐसे। तो ये आज की सीख हम सब के लिए कि जब प्रार्थना करें तो प्रभु से बोलें, प्रभु जी मुझे इन सारी चीज़ों से भर, मैं अपने आप को आज बोल की तरह, गंधरस की तरह तुझे चढ़ाती हूँ प्रभु जी। मैं ऑनिक्स की तरह अपने जो मेरी जो सफरिंग्स हैं उनको पीसने के लिए तेरे हाथ में दे देती हूँ प्रभु जी। कुंदरू की तरह, गैल्बनम की तरह प्रभु जी, जितनी कड़वाहटें आज मैं सब तुझे दे देता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जो लोबान, जो अच्छाइयाँ मेरे अंदर हैं प्रभु जी, आज मैं उसे भी तुझे दे देता हूँ प्रभु जी। जैसा तू चाहता है प्रभु जी, आज मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे राज्य को महका सकूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु कि तेरा आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे। मैं चाहता हूँ प्रभु मैं तेरी आत्मा से बढ़ सकूँ। ये समय होगा प्रार्थना करने के लिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और अगर ये रूम ख़त्म हो जाए तो 5 मिनट्स के अगर आप नेक्स्ट रूम में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात बोल के ख़त्म करूँगा जो प्रभु ने मेरे मन में डाली। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि तेरा आत्मा आज हर एक की ज़िंदगी में काम करे प्रभु। जैसा पुनरुत्थान के दिन प्रभु जी, जिस आत्मा ने यीशु मसीह तुझे जिलाया था, आज वही पुनरुत्थान का आत्मा प्रभु आज हर एक की जिंदगी में काम करे मेरे परमेश्वर। बाय द फायर ऑफ द होली गोस्ट, बाय द फायर ऑफ द होली गोस्ट लॉर्ड, मे दीज पीपल रिसीव योर फायर, मे दीज पीपल रिसीव योर फायर प्रभु। तेरी फायर को ये लोग रिसीव करे प्रभु जी, और आज प्रभु इनकी जिंदगियों को ऐसा गंधरस बना परमेश्वर पिता।
वो धूप बना मेरे परमेश्वर पिता कि जब हम प्रार्थना करें तो तेरे पवित्र मंदिर को प्रभु जी महकाने पाए प्रभु। जैसा हम गाते हैं परमेश्वर पिता कि हमारी प्रस्तिश का जो धुआं है प्रभु तेरे नथनों में पहुँचे प्रभु। आज होने दे, जब हम प्रस्तिश करते हैं तेरी, आज हम तुझसे पश्चाताप करते हैं प्रभु जी, अपनी तमाम गलती गुनाहों के लिए जो आज के दिन तक हमसे हो गए, इस क्षण तक हमसे हो गए प्रभु जी, हमें क्षमा करें, हमें इस्तेमाल करें प्रभु जी, और प्रभु हमें नया बनाएं प्रभु। हम चाहते हैं तेरी आग से भरना, हम चाहते हैं तेरे कामों को करना, हम चाहते हैं तेरे वचनों में बढ़ना परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। वी वेलकम यू होली गोस्ट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। इसी समय तेरा पवित्र आत्मा हर एक की ज़िंदगी के ऊपर जाए, हर एक की ज़िंदगी को छुए मेरे परमेश्वर पिता। आज तमाम रोग यीशु के नाम से जाते रहे, आज तमाम बीमारियां यीशु के नाम से जाते रहे, तमाम पीड़ाएं यीशु के नाम से जाते रहे प्रभु। तमाम जो टूटे रिश्ते हैं यीशु के नाम से जुड़ जाएं प्रभु जी। आज तू सहायता और मदद कर, आज इन लोगों की ज़िंदगी से बोल और बातचीत कर प्रभु। आज हम सब अपने दिल को तेरे लिए खोलते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करे, तेरा आत्मा हमारी ज़िंदगी के अंदर आए मेरे परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा हमारी ज़िंदगी में एंटर करे मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता और मदद कर। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं प्रभु। तू बढ़ता जा, हम घटते जाएं। तेरा आत्मा उतरे प्रभु, तेरा आत्मा उतरे प्रभु, तेरा आत्मा उतरे प्रभु। तेरे आत्मा का स्वागत करते हैं प्रभु, तेरी आत्मा को प्रेजेंस को स्वागत करते हैं प्रभु जी, तेरी प्रेजेंस का स्वागत करते हैं प्रभु। आज भर दे हर एक जन को तेरी आत्मा से, हर एक जन तेरी आत्मा से छुआ जाए मेरे परमेश्वर, और बड़ी गवाहियों के साथ हम लोग वापस आने पाए प्रभु जी। हमारी ज़िंदगी में हमारा अपना कुछ ना रहे प्रभु जी। आज से हम तेरे जाने जाए मेरे परमेश्वर पिता, आज से हम तेरे जाने जाए परमेश्वर पिता। प्रभु तू सहायता और मदद कर प्रभु। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं प्रभु। तू बढ़ता जा और हम घटते जाएं प्रभु। तेरा स्वागत करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। तुझे वेलकम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तुझे वेलकम करते हैं अपनी ज़िंदगी में प्रभु। तू आ हमारी ज़िंदगी में, तेरा काम होए हमारी ज़िंदगी में प्रभु जी, तेरा काम होए प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं प्रभु जी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।